हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रोहित सिंह लेके आ चुका हूं ह्यूमन आई। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई के एमसीक्यूज। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग मैथ्स और साइंस के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे रखी है, तो आप सबसे पहले जाएं और उन सारे एमसीक्यूज को कवर कर लें। और हाँ, आई बटन में भी मैंने उसके लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं आपको दोनों, तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये चैप्टर का निचोड़ है। और इस एमसीक्यूज की सीरीज से आप सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, जैसे आप चाह रहे हैं आपका भला हो, आपके दोस्तों का भी भला हो, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करने के लिए बोले। और उनको भी शेयर करनी है आपको, क्योंकि पहले आप शेयर करेंगे तभी तो वो शेयर करेंगे, है ना। तो वीडियोस को जितना पहुंचा सकते हो पहुंचा दो यार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A person went from a medical checkup and found that the curvature of his eye lens was increasing. Which defect is he likely to suffer from? भाई एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप कराने। उसको पता पड़ता है कि उसकी आंखों का जो कर्वेचर बढ़ रहा है। मान लो कर्वेचर ये था, अब कर्वेचर कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सा डिफेक्ट है। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, सबसे पहले हम डिफेक्ट को समझते हैं। हमने डिफेक्ट पढ़ा था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट। अब मायोपिया है तो काय के पास रहेगा? तुम्हारे पास रहेगा तो मायोपिया। तो मायोपिया मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो मायोपिया क्या होता है समझिए। मायो मतलब मेरा, पिया मतलब बताइए आपको, ये तो क्या ही बताना। अब मेरा है तो मेरे पास है, आया ना, तो बस इससे याद कर लो आप इससे क्या कर लेंगे? याद, ठीक है, आप इससे याद कर लेंगे। ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट नॉट फार बाय ऑब्जेक्ट। अब एक आता है हाइपरमेट्रोपिया। अब हमारे पिया हो चुके हैं हाइपर होकर किस पे बैठ गए हैं? मेट्रो पे। अब मेट्रो पे चल रहे हैं, उनको एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो वैसे हाइपर है, और हाइपर हो जाएगा। मतलब दूर तक देखना है आपको, तो यहाँ पे दूर तक देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच पर्सन कैन सी फार बाय ऑब्जेक्ट बट डू नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब इन्हीं दोनों का कॉम्बो होता है प्रेसबायोपिया। ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। ऐसा आम तौर पे बुढ़ापे में होता है, ओल्ड एज। जब एज बढ़ती जाती है तो सिलेरी मसल्स बूढ़ी होती जाती हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस की, वो भी अफेक्ट होती है। इस वजह से इमेज का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कर्वेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए मायोपिया का मैं पहले बनाता हूं कि क्या होता है मायोपिया, फिर आप खुद बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये हमारी आई लाइंस, ये मायोपिया का केस है। पहली मिल गई ये अपनी आई कोड, ये रेटिना के देखिए पिक्चू मिल रही है। मिलना कायदे से कहां पे था? रेटिना पे था। लेकिन ये पहले मिल गई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी वजह से, खाने पीने से जिस तरीके से इंसान मोटा होता है, कोई भी कॉज हो सकता है मोटापे का, एक कॉज सिर्फ यही नहीं होता है, बीमारी भी एक कॉज होती है ना। तो किसी वजह से ये आई लेंस भी मोटे हो गए। मतलब देख लो, कर्वेचर पहले कितना था, अब कर्वेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कर्वेचर इतना हुआ करता था, लेकिन अब किसी वजह से क्या हो गया? कम हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्वेचर बढ़ रहा है। बढ़ किस में रहा है? बढ़ता है मायोपिया में, ठीक है, मायोपिया में बढ़ता है। तो आंसर इज मायोपिया। अच्छा, यही होता कर्वेचर घट रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। और यही आपसे पूछता कि कौन सा लेंस यूज करेंगे किसमें, तो आप खुद सोचो। मायोपिया में लेंस, रेज पास आ रही है, मुझे रेज को दूर करना है। मैंने वीडियोस बना दी, प्रैक्टिकली देखी आपने, रेज दूर जा रही है तो मुझे डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, तो मैं यहाँ यूज करूंगा कॉन्केव लेंस। रेज दूर है, मुझे उनके पास आना, कन्वर्ट करना है, मैं यूज करूंगा कॉन्वेक्स लेंस। मैं यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज करूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा फॉर द करेक्शन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन है पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम। बंदा कहां से कहां निकलता है? डार्क रूम से वो लाइट की तरफ जाता है। मतलब समझना, डार्क में क्या लाइट की कमी होगी? बिल्कुल कमी होगी। क्या लाइट में डार्क के कंपैरिजन में लाइट ज्यादा होगी? तो बिल्कुल ज्यादा होगी। आप समझो, यहां पे आपको ज्यादा मिल रही है, तो आप क्या करोगे? बोले भाई साहब थम जाओ यार, नहीं चाहिए इतनी लाइट, समझ लो। तो आप उसको कम करने की कोशिश करोगे, और ये जिम्मेदारी हमें दी जाती है हमारी प्यूपिल को। ये प्यूपिल हमारी आंखों, इसका काम क्या होता है? लाइट रेज को अंदर अलाउ करने का। ये लाइट रेज को अंदर अलाउ। अब जस्ट लुक एट हियर केयरफुली, ये हमारा प्यूपिल है, लाइट कम है
तो प्यूपिल क्या होगा, बड़ा होगा। अंधेरे में प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे उजाले में जाता है प्यूपिल तो लाइट बहुत आती है, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि उसको इतनी लाइट चाहिए ना, उसको जितनी चाहिए उतनी ही लेगा ना वो। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा आइरिस। आइरिस भैया का काम क्या है, बोले प्यूपिल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यूपिल संघर्ष कर रहा है लाइट में, अंधेरे में, और वहां पे आइरिस उसको सपोर्ट कर रहा है, बेटा बड़ा हो जा, बेटा छोटा हो जा, बेटा बड़ा हो जा, बेटा छोटा हो जा। इसी वजह से जब डार्क से लाइट में जाएंगे तो लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल क्या होना शुरू कर देगा, प्यूपिल छोटा होना शुरू कर देगा। यही मैं उल्टा केस करता हूं, लाइट से डार्क में, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट में ज्यादा रोशनी होगी, डार्क में कम रोशनी होगी। कम रोशनी की नीड को फुलफिल करने की प्यूपिल को क्या होना पड़ेगा, प्यूपिल को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए सामने है, ये मैंने स्क्रीन पे मारा, देखो क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, एकदम से लग रहा है आपको, आंखें बिल्कुल वो हो रही है, आपकी आंखें पता है चुंधिया रही है। पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा लाइट दी तो आपका प्यूपिल बोला ज्यादा लाइट आ रही है यार, ज्यादा लाइट आ रही है, कम कर दो, तो साइज छोटा हुआ, इसलिए आपकी आंखों को प्रॉपर दिख नहीं रहा था कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। इसीलिए जब आप उजाले से अंधेरे में आते हैं या अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आपको कुछ सेकेंड्स के लिए दिखता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट कर रहा हो। अब देखिए तो कहां से कहां जा रहा चाहिए, डार्क से उजाले की तरफ जा रहा, तो ऑब्वियसली बात है प्यूपिल का साइज क्या होना चाहिए, द प्यूपिल साइज विल इंक्रीज। इंक्रीज किस में होगा, खुद सोचो, ये केस उल्टा होता है, अगर लाइट से अंधेरे में जाता तो बढ़ता, तो यहाँ पे प्यूपिल का साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो हमारा आंसर बी है, प्यूपिल साइज इज डिक्रीज। अच्छा यहाँ पे प्यूपिल साइज विल रिमेन सेम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सेम तो हो ही नहीं सकता। सेम होता तो हम कभी इमेज बना ही नहीं पाते, और हम कांस्टेंट इमेज बनाते हैं विद सेम इंटेंसिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the ray lights enters the eye the most part reflected occurs at। जब हमारी आंखें एंटर करती तो आप सोचिए, अभी है ये लाइट है एंटर कर रही, तो सबसे पहला पार्ट लाइट को क्या फेस करना पड़ेगा, लाइट को फेस करना पड़ेगी मेरी आंखों की कॉर्निया, फिर तो कहानी अंदर है ना, तो आधे से ज्यादा लाइट तो पता क्या है ना, आप मत करिएगा, इससे आंखें इफेक्ट होती है, मैं भी आपकी तरफ देख के बता रहा हूं आपको। इससे होगा क्या पता है आपको, सबसे पहले लाइट पड़ती है हमारी कॉर्निया की सरफेस में, और जब कॉर्निया की सरफेस में पड़ती है तो आधे से ज्यादा लाइट तो यही रिफ्लेक्ट होगी, आधे से ज्यादा लाइट यही रिफ्लेक्ट होगी, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आंखों में अगर होता है तो कॉर्निया में होता है, तो अवर आंसर इज कॉर्निया। रेटिना पे तो आप सबको पता है क्या बनती है, इमेज बनती है। अच्छा जो क्वालिटेटिव रिफ्रैक्शन होगा वो आई लेंस में होगा, क्योंकि इसी के थ्रू रेटिना पे क्या बनेगी, इमेज। और प्यूपिल को हमने जस्ट पढ़ा था, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, प्यूपिल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, उसका संघर्ष काम है। धूप छांव इस बीच में बेचारी घटती बढ़ती रहेगी, और बढ़ाएगा घटाएगा कौन, आइरिस घटाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन, वेरी गुड, लीस्ट डिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है हमारी आंखों की भी रेंज है, हर चीज की एक रेंज होती है, एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट की हम पास से कितना देख सकते हैं, इसके लिए हम छोटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपने नोट्स के लिए पेन तो रखा ही होगा, पेन को ऐसे रख लीजिए, अब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे करते जाइए, आपका फोकस सिर्फ इस पेन पे होगा, क्योंकि यहां से मैं आपको 2 एमसीक्यूज क्लियर करने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप फोन को ऐसे रहने दीजिए जैसे चल रहा है, जैसे मेरे सामने भी चल रहा है। अब होगा क्या, अब मैं धीरे धीरे इसको पास लाऊंगा, मेरा फोकस सिर्फ कौन है, ये पेन है, ये पेन। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे इस पेन को देख रहा हूं तो पता है क्या हो रहा है, मुझे फोन दिख ही नहीं रहा, और फोन दिख भी रहा है तो ब्लड दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, और एकदम से आंखों में प्रेशर सा लग रहा है, सर भारी सा लग रहा है। पता है क्यों, जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाती है तो हमारी आंखों के जो आई लेंस हैं वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, अपनी पावर को एडजस्ट करते हैं। द रीजन इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब लेंस, हमारी आंखों की जो आई लेंस है वो किसी भी चीज की क्लियर इमेज बनाने के लिए बेचारे संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हैं मतलब फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं, और इसी वजह से जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फोकल लेंथ कंफ्यूज रहता है कि भाई साहब मैं यहाँ रुकूं, यहाँ रुकूं, यहाँ रुकूं, यहाँ रुकूं, चलती हुई चीज है ना। इसीलिए आप ट्रेन में बैठे हैं और बगल से ट्रेन जा रही खूब तेज के, आप एकदम से उसको देखते तो हाथ टाइट हो जाती है। पहली बात तो इमेज क्लियर नहीं बनती होगी क्योंकि इमोशन में है ना, पहला कॉज तो ये है। फिर दूसरा कॉज, आपकी आंखें फोकल लेंथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन उसमें तो वो यूं निकलती है ना, मैं ये यहाँ पे आपकी आंखों की तरफ ला रहा हूँ तो जोर ज्यादा पड़ता है, समझ में आया। बट मैं बोलूँ ये पेन को मैंने यहाँ रखा, अब देखिए इस एरिया में, मतलब आपका एल्बो वाला जो इतना रीजन, एल्बो से हल्का सा टिल्ट करेंगे अपन अपना हाथ को, ये रीजन यहाँ पे आपको सबसे सही दिखता है, ये अराउंड 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम कहते हैं लीस्ट विजन। इस वजह से आप पढ़ाई करते हैं ऐसे करके, है ना, आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो यही होता है। आप ऐसे करके नहीं पढ़ सकते ना, है ना, ये कोई डांस की स्टेप्स तो है नहीं जो आप ऐसे करेंगे,
ऐसे होता है, समझेगा नहीं? तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है और इस बीच आपकी आंखें सबसे बेहतरीन देखती है, लेकिन फार पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, नियर पॉइंट हमेशा आपका नियर पॉइंट जो होगा दैट इज 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट होगा जो दूर तक आप देख सकते हैं वो इंफिनिटी होगा। क्या होगा बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों होगा ये सोचो, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, स्टार्स दूर देख रहे हो। अच्छा ध्यान रखना, जब कोई चीज इंफिनिटी पे होगी तो उसकी इमेज क्लियर नहीं बनेगी, आप प्रॉपर्ली लेकिन दिखेगा, एक ब्लर इमेज बनेगी लेकिन बनेगी। आप नीचे से एरोप्लेन को देखते हैं वो आपसे आपके लिए इंफिनिटी पे, आप बोलो सर हमको तो डिस्टेंस पता है, कहाँ पता है? आप इतने में कैलकुलेट करोगे फिर आगे हो जाएगा, वो वहां पहुंचोगे फिर आगे हो जाएगा। वो इतनी बड़ी सेंटीमीटर की स्केल कहाँ से लाओगे भाई? किलोमीटर की स्केल लाओगे? कैसे लाओगे? चलो ला भी लोगे तो यूज कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है ना, इसीलिए बता रहे हैं। समझ में आ गई कहानी अच्छे से? पक्का? तो नियर पॉइंट कितना? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है? इंफिनिटी। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक, ए इज आवर आंसर। क्या इतना फंडा क्लियर है बेटा? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड। अभी सिखाया था, जस्ट समझा था मैंने, ये वाली की थी हमने एक्सपेरिमेंट। क्या बताया था इसको? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हमारा आंसर है पावर ऑफ। हमारी आंखें क्या करेगी? हमारी आंखें अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, कि ताकि रेटिना पे शार्प इमेज फॉर्म हो, क्योंकि इमेज तो रेटिना पे शार्प फॉर्म होगी, है ना? इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लेंस बीइंग +4d सजेस्ट दैट लेंस इज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना, अब मैं आपको सिखाऊंगा तरीके और आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करूंगा, बहुत बड़ा। देखिए कैसे, हमारे पास दो लेंस हैं, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव, आप गुफा में घुसे, वो गुफा किसकी शेप है? क्या होगा पता है? ये पॉजिटिव काम है नेगेटिव काम है? आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा इसमें तूफानी कुछ नहीं हुआ, शेर तूफानी करेगा, अपन तो तूफान बन जाएंगे। तो कुल मिला के ये नेगेटिव काम है, तो कॉनकेव का फोकस होता है नेगेटिव। चलिए ये तरीका आपको थोड़ा अजीब लगा होगा तो कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है अपने पास, कॉन्वेक्स है। और वैक्स कैसा होता है? कैपिटल में ऐसा लिखते हैं, इसको अंदर कर दीजिए, इसको अंदर किया तो एक्स कैसा हो गया? प्लस। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस। अब तो याद हो गया। अच्छा पावर की डेफिनेशन क्या होती है? 1/f इन मीटर्स। ध्यान रखना, ऐसा यूनिट क्या होगी? डायप्टर होगी। अब यहाँ पे समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी की पावर प्लस में मतलब लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। किसी की पावर नेगेटिव मतलब लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब को, कितना? +4d। प्लस में मतलब फोकल लेंथ प्लस में है, प्लस में है तो ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव नहीं हो सकता, नन तो रखना ही नहीं है, रेनो कॉन्वेक्स नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आंसर क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर होती है पॉजिटिव। समझ में आ गई कहानी? चलिए आगे बढ़े। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्निया इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉर्निया के बारे में सही है? चलिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर एंड द फाइन डिटेल्स। कॉर्निया जो है हमारी, वो कलर्स को डिटेक्ट करने में और फाइन डिटेल्स को डिटेक्ट करने में, भाई सोचो, कलर को डिटेक्ट तो हमारे कौन से सेल्स करेंगे? कौन सेल्स? दो टाइप के सेल्स होते हैं रेटिना पे। और फाइन डिटेल्स कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, तो ऑप्टिक नर्व लेके जाएगा ना इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास, फिर ब्रेन बताएगा ना आपको कि आपने क्या देखा, क्यों देखा, इसका रीजन क्या है, इसका रिलेशन क्या है आपकी साइट ऑफ विजन से, जो आपने प्रेडिक्शन जो सेट है यहाँ पे मेमोरीज। जब पहली बार आप देख रहे हैं, फिर आप मेरी वीडियोस देखेंगे वापस से ब्रेन, हाँ एसएससी बियॉन्ड, समझो, स्टडी बियॉन्ड क्लासेस, ये तो बियॉन्ड रोहित भैया की वीडियोस हैं, हमने इनको वहां देखा था, बहुत सही पढ़ाते हैं, समझ लो। तो ये सारी चीज, इट प्रोड्यूसेस टीयर्स दैट लुक, भाई टीयर्स का काम तो टीयर ग्लैंड करेगा, ये दोनों रेस से बाहर हो गए। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई, बिल्कुल आउटरमोस्ट लेयर तो है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इन द आई। भाई ये कंट्रोल क्यों करेगा? उसके लिए अपन ने किसको रखा है? किसको रखा है? प्यूपिल को रखा है। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस भैया, समझ लो। प्यूपिल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अवर आंसर इज सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 8th क्वेश्चन, which of the following statement about the rods and cone cells in retina is true? चलिए देखिए, पहले बात करते हैं हम रॉड सेल्स की। रॉड सेल्स करते क्या है? रूट सेल्स हेल्प करते हैं हमारी आंखों में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन सेल्स का काम है? कलर। जो आप ये कलरफुल स्क्रीन देख रहे हैं,
येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे, है ना। ये सब कौन बता रहा है आपको? ये कौन सेल्स बता रहा है, ठीक है। अब आपकी आंखों में कितनी लाइट जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है रॉड सेल्स। कौन सा सेल्स करवा रहा है? रॉड सेल्स करवा रहा है। समझ में कहानी आपको? ये कौन सा सेल्स करवा रहा है आपका? ये आपका करवा रहा है रॉड सेल्स, ठीक। कितनी लाइट जाएगी, कितनी लाइट नहीं जाएगी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रॉड सेल्स। इट डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए लाइट की, आखिर कितनी लाइट्स को मुझे अंदर रखना है, कितनी लाइट्स को मुझे बाहर रखना है। आइए बात समझ में बेटा अच्छे से, पक्का। अब देखिए, रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग कलर बाय कोन्स। ये तो गलत है सर, पहली क्वेश्चन। कोन्स आर मोर न्यूमरस इन द रेटिना सेल रोड्स। जो कोन्स होते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं भाई साहब, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है। रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग फाइन डिटेल्स व्हाइल कोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग। ये शायद सब कुछ रह गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। रोड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स। जो रोड सेल्स होते हैं वो लाइट्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोन्स में। भाई साहब ये भी रेस में है। अब सब कुछ मैं बता दूं तो मतलब क्या, कुछ तो आपके लिए भी छोड़ा जाए। तो ये कमेंट सेक्शन में आपको सोच के बताना है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन छोड़ता हूं हर सीरीज में, हर एमसीक्यू में जो आपको बताना होता है। यहाँ आपको बताना है कि बी और डी में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the light rays enters a prism, it gets split into the constituent colors. This is due. सबसे पहली बात तो व्हाइट लाइट कहां से पास हुई? प्रिज्म से पास हुई। स्प्लिट होगी, व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट है, स्प्लिट होगी, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सामने की स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उस स्पेक्ट्रम को, उसको हम बोलेंगे रेनबो का फॉर्मेशन, विबगो का फॉर्मेशन। वो जो स्पेक्ट्रम बना है वो रेनबो ही होगा कायदे से, एग्जैक्टली वो यही होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये, इसने बोला है कि व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर होती है तो स्प्लिट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में। ऐसा क्यों होता है? द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। क्या हर कलर का अलग वेवलेंथ होता है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में? बिल्कुल हो सकता है, ये भी सर, है ना। तो ये हो सकता है, ठीक। ईच कलर हैज द सेम वेलोसिटी इनसाइड द प्रिज्म। भाई साहब अगर सारे कलर्स की वेलोसिटी सेम होती तो फिर मतलब ही क्या है? प्रिज्म मटेरियल हैव द हाई डेंसिटी। बिल्कुल डेंसिटी तो हाई होती है, लेकिन तो इससे कलर्स का क्या लेना देना? उससे तो रिफ्रैक्शन ओकर होगा और डिस्पर्जन ओकर होगा। प्रिज्म मटेरियल हैव द हाई डेंसिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी रेस में नहीं है, ये भी रेस में नहीं है। मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस क्वेश्चंस का, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट अलग अलग फॉर्म में कलटी। रेड बोलेगी मैं तो इत्थे जा रहा हूं, व्हाइट बोलेगी मैं इत्थे जा रहा हूं, ग्रीन बोलेगी मैं इत्थे जा रहा हूं, और प्रिंस बोलेगा ठीक है चले जाओ, अपनी कोई लेना देना है। अपना काम तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का था, अपन ने फंक्शन करा दिया, फिनोमिना करवा दिया लाइट का, जिंदाबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, समझ रहे हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस। पहली बात तो 2 मीटर का उसको है ना, 2 मीटर बियॉन्ड। अब देखिए कितना अच्छा गेम खेल रहा है। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर के बाद का नहीं दिख रहा, मतलब उसको कहां का नहीं दिख रहा, कहां का नहीं दिख रहा उसको? 2 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा। तो कौन किस डिफेक्ट में दूर का नहीं दिखता है? मायोपिया में। मायोपिया माए, मेरा पिया है तो मेरे पास रहेगा, दूर नहीं रहेगा तो पास का दिख रहा, दूर का। तो देखो कैसे हम रीच करेंगे। मायोपिया डिफेक्ट हो गया, मायोपिया, ठीक। अच्छा मायोपिया में लेंस कौन सा यूज होता था? कॉन्केव। कॉन्केव की पावर क्या बताई थी मैंने, प्लस में या माइनस में? भैया माइनस में बताई थी आपने पावर को, क्योंकि केव में जाना गंदी बात, शेर पीछे पड़ जाएगा, फिर तुम आगे बढ़ोगे, दोनों में रेस होगी, एट द एंड शेर जीत जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उस जाने वाले शेर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी तो शेर हो, ठीक। तो पी नेगेटिव, गॉट इट। अभी नेगेटिव है तो पहली चीज क्लियर करते हैं। ऑलरेडी वही बाहर निकलो, आप भी बाहर निकलिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब बचा माइनस 0.5t माइनस 0.2t। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू 1/f। अच्छा माइनस तो आएगा, फिक्स है ना, क्योंकि हमें पता कौन सा डिफेक्ट है। तो P इक्वल्स टू, हमें पावर कितनी दे रखी बेटा? डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड। तो फोकल लेंथ हमें मिल रही है 2 मीटर है, ध्यान रखना। तो P इक्वल्स टू 0.5। अब बच्चे पता है क्या गलती करेंगे? प्लस का 0.5 क्यों भाई बताया ना, यहाँ पे माइनस का है। तो आंसर इज माइनस का 0.5, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट।
आई होप सो आपको समझ में आएगा। ये समझ में आना कि नेगेटिव क्यों लिखा है हमने, फिर समझो बियॉन्ड। अच्छा यही बोलता है कि एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा तो उसको कौन सा नहीं दिख रहा, 25 सेंटीमीटर पास का नहीं दिख रहा उसको। इसीलिए जिन बच्चों को चश्मे लगे होते हैं वो इस क्लासरूम में पीछे नहीं, वो आगे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का नहीं दिखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के क्या आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो बस यही है कि ऐसे ही प्यार दिखाते रहें चैंपियंस। आपसे रिक्वेस्ट है यार कि खूब सारी मेहनत करो, और जितना हो देखो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि पहले ये सारे एमसीक्यूज की सीरीज खत्म कर लूं मैं, क्योंकि 2-5-10 वीक में हो जाएगी खत्म, और फिर मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेंथी चैप्टर्स, उनकी वीडियो लाऊंगा। तो बस आपको एक चीज करनी है, आपको वीडियोस को शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। और चैंपियंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू।